कठिन समय होता है बाबू जी के बारे में कुछ बोला, क्योंकि इतना ज़्यादा देखा हुआ है। हम पहले से उनको देखते आ रहे हैं, उनकी विफलताएं, बेचैनी, मुश्किलें जो भी थी, तो वो जैसे बोलो तो एकदम भावना भर जाती है और थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आती है। सबसे पहले तो हम मंच पर बैठे आदरणीय ओम नेहरू जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी बहुत से बेचारे आए लोग से रुग्ण अवस्था में जो भी था हमारे बात को काटते नहीं है, हमने गौर किया है। लेकिन हम बिल्कुल शिरोधार नतमस्तक हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकल गार्जियन हैं हमारे, इनके लिए इससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता। और उसी को ही निभाते भी है। आप कह देंगे कि हाँ आपको आना है तो पानी बरस रहा हो चाहे लिया रिव्यू आते हैं, और इसका रिव्यू तो हम कार भी नहीं करेंगे कि हमारी योग्यता नहीं है। और यहाँ पे हमारे चाचा जी बैठे हैं, बाबू जी के गवाह हैं। बाबू जी कितनी परेशानियाँ उठाई हैं, कितने कष्ट उठाए हैं, और इन कष्टों के बीच में अपने जीवन को चलाया और चलाने के बाद साहित्य की सृजना करी। ये सृजना समझिए बहुत बड़ी कहते हैं कीमती चीज़ है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में वो इस चीज़ को कर पाए, और उस चीज़ को कर पाने के साथ साथ में अपनी पुस्तक को ना तो छपवा पाए ना सामने खुद आ पाए। सिर्फ वो लिखते थे और डायरी में रख लेते थे, क्योंकि कहीं न कहीं अभाव था, कहीं कुछ दिक्कतें थी, पारिवारिक दिक्कतें जो भी रही हों, तो वो सब चीज़ों को इन्होंने भी देखा है, हमने भी देखा है। और उस समय भी हमें एक दृढ़ संकल्प थे। कक्षा 9 में हम थे उस समय, तो बाबूजी हमारा ट्रेंड नहीं चल रहा था ऐसे ही, तो कागज़ पे लिख के देखते हैं लकीर पे, तो हमें लगा कि बाबू चल रहा है, ये चल रहा है तो चल गया। तो उन्होंने उस पर ही एक लाइन कही कि रुकता कलम चलने लगा, याद करो अभ्यास तुम, याद रखो मश्क से ही हो सकोगे पास तुम। कक्षा 9 में थे उस समय, आपको बातें याद आ जाती हैं, हालांकि बड़े मौके से नहीं याद आती, संस्मरण तो बहुत सारे हैं, और वो सब चीज़ों को याद करते हैं तो बड़ा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि कि किस तरह से वो शिक्षा देते थे हमको, किस तरह को सिखाते थे कि कुछ भी करो। जैसे कभी कभी वो कहते थे कि चलिए बाबू जी एक बात और बताते हैं कि जैसे जन्मदिन मना रहे हैं बाबू जी के बारे में बहुत बातें हमारे पास हैं, तो हमारे परिवार में किसी का जन्मदिन नहीं मनाया, ये प्रथा है। बाबूजी से पहले और बाबूजी के बाद हमारे तक जन्मदिन नहीं मनाया। जन्मदिन का सिस्टम होता है कि वो बोलते थे और सब लोग गाना बजाना जो होता था वो हमारे यहाँ होता ही नहीं था। तो जब हमारी संतानें हुई तो हमारी बड़ी इच्छा थी कि अपने बच्चों का हम जन्मदिन मनाते। तो हमने एक बाबू से पूछा, बाबू क्या बात है कि क्या बच्चों की इच्छा को बाहर देखते हैं, स्कूल में जाते हैं, सबकी बर्थडे होती है। तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं आप बच्चों यही मंगाइए, बता केक मंगवाया, केक कटवाया, और मतलब ये उन्होंने जो दिया हमको, हमने संकल्प ले लिया कि बाबू जी की बर्थडे हमेशा मतलब बड़ी चीज़ है। जो चीज़ वो कभी अपने पूर्वजों से तो एक लाइन में मना करते थे, एक लाइन मना करते थे, वाला नहीं होता। जैसे जन्माष्टमी होती है, हमको सजाने का बड़ा शौक है, तो हम कई बार कोशिश किए सजाएंगे और ये करेंगे, पत्नी मिला सजाए, तो गुस्सा गए कि नहीं हमारे नियम है, पिताजी की चाचा जी की डेथ हो गई थी, हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने बर्थडे मनाने के लिए हमको मना नहीं किया। उसके बाद हमारे तीनों बच्चों की बर्थडे रेगुलर बनती है, और ये बात सच बोल रहे हैं। लेकिन बाबूजी के विषय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो याद आती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन हमारा एक संकल्प है जो जब तक हम जीवित में कोशिश करेंगे कि चाहे छोटे से हो चाहे बड़े से, थोड़ा थोड़ा उनको याद करना है, उनके विषय में समाज में सामने लाना है, उनकी रचनाओं को सामने लाना है। आपकी जो पत्रिका छपवाई है उसमें भी बाबू जी की बहुत सारी रचनाएँ हैं, और हम इच्छा है कि जो काजपाट में हो तो बाबू जी के साथ साथ अपने रचनाओं के साथ बाबू जी की 2 लाइनें पढ़ा दिया जाए, इसीलिए पत्रिका का प्रमोशन भी करा दिया। और बाबू जी के लिए क्या क्या कहें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक कविता लिख रहा था वो पुराने वाले एनुअल फंक्शन में, उन्होंने उसमें वर्षा ने गाई थी कि घड़ी कह रही है घड़ा भर रहा है, घड़ी कह रही है घड़ा भर रहा है, और ऐसी कर कविता थी। तो उसके बारे में हमको बताया कि कैसे लिखी थी। तो हमारी बुआ जो थी, पहले संयुक्त परिवार थे, बुआ साथ में रहती थी, तो घड़ा लेकर के वो नल के नीचे लगाए थे।
और ये था कि इनको आप ही जाना था। तो कहेंगे खड़ाल तो हम हाथ धो ले कम जाए, तो उनका नहीं था खड़ा भर जाने दीजिए। तो उस पर बैठ के तुरंत पहले उन्होंने कविता लिखी, नियंता तुला पर धड़ा धर रहा है, घड़ी कह रही है घड़ा भर रहा। तो वो चीज जैसे याद आती है, एक एक चीज बहुत अच्छी चीजें हैं जो से सीखने वाली चीजें हैं। हाँ बाबूजी तो मतलब आप बताएं बहुत बीमार थे, कई बार ये बात पहले भी बोल चुके हैं, बहुत ज़्यादा बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, आयमा शायद आपको हाथ पैर चला के बच गए थे। तो मतलब डॉक्टर लोग परेशान थे, सारी दवाइयाँ उनको फेल हो चुकी। तो रात के 2 बजे वो सीख कर तो किसी हफ्ते थे, तो हम उनके पास जाके बैठे, तो उनसे हमने कहा बाबू जो आपने वो कविता लिखी थी, युग युग से चलता आया हूँ युग युग में चलता जाऊँगा, तो उसमें आपने क्या आशय था, क्या मतलब झूठा ऐसे हमने पूछा कि उनका, उन्होंने पूरी कविता का सार बताया, पूरा मतलब बताया और पूरी कविता सुनाई। और उस समय ना तो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा था, ना कोई रिएक्शन जरूरत, क्योंकि उनके इलाज एक तरीके से हो रहा। तो हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत कर चुके हैं कि हम चाहते हैं इनका वेल विश हो, जैसे अच्छा हो, उनका इनको आराम मिले। एक गलत सलम लाइन की 4 लाइनें लिख के देगी इनको हमने कि बाबू इसको देखिएगा ठीक कर दीजिएगा। हम कभी अभी नहीं थे, हमको कविता नहीं आती, अभी भी नहीं आती, तो खाली उनको डाइवर्ट करने के लिए उनको 4 लाइनें लिख के दे देते और दिन भर वो सही करते। बहुत बढ़िया इलाज। दिन भर वो सही करते। शाम को आके हमको जैसे पिता को अपना बेटा सुनाता है कि ये लेसन मैंने याद किया, वैसे बाबूजी हमको बताते थे, तुमने यहाँ पे गलती करी, यहाँ पे मात्रा दोष है, यहाँ पे छोटा है, लघु यण सब कुछ जो भी बोलते थे हमको मालूम ही नहीं क्या है, वो हमारी कविता को सही करते थे। तो दिन भर बच्चे बताते थे कि बाबा जो थे आज दिन भर वो आराम से रहे। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली ये मानते हैं कि हमारे इस कृत्य से उनको अगर थोड़ा सा अच्छा लगा। चलो बाद में बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।